नमस्कार दोस्तों, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम वट सावित्री की पूजा एवं उसके नियमों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इसे बड़मावस भी कहा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, यश, कीर्ति, उन्नति एवं सुखी जीवन की कामना के लिए करती हैं। देखिए, यह पूजा आप अपने घर के छत, बालकनी या आंगन में कर सकते हैं या फिर पूजा के मंदिर के पास भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको ये पूजा करनी है वहाँ पर आप उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लें। वहाँ पर चौक पूज सकते हैं या फिर अष्टदल कमल बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा अष्टदल कमल बनाया है और फिर एक गमले में हम वट वृक्ष की टहनी को लगा लेंगे और फिर अष्टदल कमल के ऊपर इस गमले को रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक पान का पत्ता लिया है। इस पान के पत्ते पर हम गौरी और गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो मैंने सुपारी से गणेश जी बनाया है और मैंने यहाँ पर एक कलश की भी स्थापना कर ली है। उसके ऊपर एक घी का दीपक रखा है। सबसे पहले हम गंगा जल से आचमनी करेंगे गणेश भगवान को, फिर गौरी जी को, वट वृक्ष को आचमनी करेंगे। तो सबसे पहले हम वट वृक्ष को जल देंगे, जल से सींचेंगे। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित करेंगे। किसी भी पूजा में सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद हम गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएंगे। गौरी जी को भी चढ़ाएंगे। सभी देवी देवताओं को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन अर्पित करेंगे। इसके बाद वट वृक्ष को भी हल्दी, कुमकुम, चंदन अर्पित करेंगे। तो आप वट वृक्ष की 5 या 7 पत्तियों पर आपको कुमकुम लगाना है, हल्दी लगाना है, चंदन अर्पित करना है। देखिए, क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार इस पूजन में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो जैसा भी आपके यहाँ रिवाज है आप वैसे इस पूजा को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है घर में कि आपको कैसे पूजा करना है, तो आप इस विधि से भी पूजा कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर वट वृक्ष की पत्तियों पर भी हल्दी, कुमकुम और चंदन का तिलक कर दिया है। इसके बाद हम गणेश भगवान को फूल अर्पित करेंगे, गौरी जी को फूल अर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी फूल उपलब्ध है आप वो चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास लाल फूल है तो आप गौरी जी को लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। कलश को फूल अर्पित करेंगे, वट वृक्ष को फूल माला चढ़ाएंगे। और यहाँ पर हमने मौली से माला बनाई है, वो भी हमने वट वृक्ष को अर्पित कर दिया है। और जो एक दूसरी माला बनाई थी अपने लिए, उसको भी हम छुआ करके रख देंगे। तो आप इस माला में 5, 7 या 12 धागे रख सकते हैं। और दूसरी माला को मंगलसूत्र माना जाता है, जिसे हम अपने पति के हाथों से पहनते हैं। उसके बाद हम गौरी जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे, वट वृक्ष को भी चढ़ाएंगे। तो बिंदी के पत्ते में से बिंदी निकाल करके गौरी जी को लगा दें, वट वृक्ष की पत्तियों पर लगा दें। गौरी जी को फिर सिंदूर चढ़ाएंगे।
इसके बाद वट वृक्ष को लाल चुनरी या लाल कपड़ा, अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लाउज का नया पीस भी चढ़ा सकते हैं। अब हम भोग सामग्री अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फल का भोग लगाएंगे। तो जो भी मौसमी फल आपके पास उपलब्ध है आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर खरबूजा, केला और आम का भोग लगाया है। इसके बाद हम पूड़ी और गुलगुले का भोग लगाएंगे। तो आपके यहाँ जिस चीज़ का रिवाज है आप वो बना सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पूड़ी, हलवा और खीर बनाया जाता है, तो अगर आपके यहाँ भी वो बनता है तो आप वो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को भिगोए हुए चने अर्पित करेंगे। तो इस पूजा में चने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप सभी देवी देवताओं को भिगोया हुआ चना या फिर अंकुरित चना ज़रूर चढ़ाएं। वट वृक्ष को भी चना अर्पित करेंगे। तो इस पूजा में बांस की डलिया का बहुत ही महत्व होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बांस की डलिया में ही रखनी होती हैं। अगर आपके पास हाथ का पंखा है तो उसको भी इस पूजा में ज़रूर रखें। इसके बाद में फेरियां ली जाती हैं। तो यहाँ पर स्थान नहीं है कि मैं घूम घूम कर फेरी ले सकूं, आपको घूम घूम कर के फेरियां लेनी होगी। तो देखिए, जब हम बड़े बरगद की पूजा करते हैं तो एक फेरी हम धागे से ले लेते हैं। धागे को उस टाइम तोड़ा नहीं जाता, वहीं पर अटका दिया जाता है। उसके बाद में हम हाथ में अंकुरित चने लेकर के फेरियां करते हैं। फेरियां 11, 21 या 108 आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद में दान दक्षिणा ज़रूर अर्पित करें। दक्षिणा अर्पित करने से जो भी हमारी पूजा में कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। और उसके बाद हम सभी देवी देवताओं की आरती करेंगे। तो यहाँ पर मैं कपूर सी आरती करूँगी, आप चाहें तो सादे दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूजन संपूर्ण हो जाएगा। तो आप बायना ज़रूर निकालें, आप अपने से किसी बड़े को दे सकते हैं। और आरती के बाद हम गौरी माता से और अन्य सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे और क्षमा याचना करेंगे कि जो भी हमसे इस पूजा में भूल चूक हो गई है उसके लिए हमें माफ़ करें। उसके बाद हम गौरी माता से सुहाग लेंगे, उनसे थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। और इस तरह से वट वृक्ष के पत्ते से गहने बनाए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जब सावित्री माता ने अपने सुहाग को वापस से पाया था तो बरगद के पत्तों से ही श्रृंगार किया था। तो इस प्रकार से हमें अपने बालों में या कहीं पर भी पूरे दिन इसको पहनना चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। देखिए, ये जो व्रत है हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, लेकिन पूजा करने तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। बरगद की फेरी के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। उसके बाद फलहार आदि ले सकते हैं या फिर शाम को एक समय एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री की पूजा विधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।